कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं? वो वही है जो हमेशा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये उपनिषद में या भगवत गीता में बहुत जगह रेफरेंस है इन सब पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के दिन इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है? ये जो वर्ड मतलब अभी है ये वैदिक काल का है, लेकिन ये आज इतना ट्रेंड कैसे कर रहा है? मैं जब बता रहा हूँ आपको कि अच्छा सोचो और लोगों का भला करो, तो सिर्फ वही नहीं करना है। प्रॉब्लम यहाँ है। लेटेंट लर्निंग बोलते हैं उसको। ओके, ठीक है। लेटेंट लर्निंग में जैसे कि ब्रूस ली ने अपने लिए एक लेटर लिखा था, या एक रोजर बैनिस्टर की बात आती है, उसने मतलब दौड़ने का काम किया था कि भैया चीजें मैनिफेस्ट होती हैं सिर्फ अपना सोच बदल के। उन्होंने अपनी डेस्टिनी बदली। सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्सपीरियंसेस का भंडार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हार्डवर्क का कितना रोल है? सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता, सही डायरेक्शन में भी तो हार्डवर्क करना है। मतलब आपके हिसाब से थॉट्स रियलिटी कैसे बनते हैं? देखिए, थॉट्स का रियलिटी में तब्दील होना एक प्रोसेस का हिस्सा है। थॉट्स का रियलिटी बनने का जो सबसे पहला कदम है वो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन एक बात कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उनका कहना है कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो इमेजिनेशन का ही कारनामा है। देखिए, आदिमानव, आप सबको तो पता, हम आदिमानव से लेकर आज 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं। कैसे? ये सब कुछ इमेजिनेशन की वजह से संभव हो पाया है। अगर हमारे अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं होती तो क्या हम 21st सेंचुरी में आ पाते? नहीं, आज भी हम आदिमानव ही होते। आज मेरे नाम 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जबकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। ये 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कैसे बनाए? अपनी इमेजिनेशन पावर से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो आज हम बात करने वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आज के दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है डॉक्टर अमित कुमार, और वो आज हमारे साथ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत जबरदस्त बात जानेंगे। आज की मास्टर क्लास होने वाली है। इस पॉडकास्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अमित भाई, स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। हिम्मत भाई, थैंक यू सो मच। और इतना अमेजिंग इंट्रोडक्शन मुझे लगता है मेरा पहली बार हुआ है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आप पता है आप मेरे सामने कैसे बैठे? मैंने आपको भी मैनिफेस्ट किया। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, और वो पॉडकास्ट इतना ऑथेंटिक था। मतलब जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो बातें बताई थी, मुझे मतलब मैं उन चीज़ों से इतना रिलेट कर पाया। तब से मैं इमेजिन कर रहा था कि मुझे अमित भाई के साथ में पॉडकास्ट करना है। तो भाई, मुझे आज आपसे ना बहुत कुछ सीखना है, और आई होप जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो आपसे सीखना चाहेगी। सबसे पहला जो सवाल है वही बेसिक, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संपर्क में कैसे आए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सबसे पहली चीज आपने क्या अट्रैक्ट की? यहां से बात शुरू करें। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वो वही है जो हमेशा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपने हमेशा सुना होगा, घर में हमेशा बड़े लोगों ने यही बोला है कि यार शुभ शुभ बोला करो, क्योंकि हमारी जबान पर सरस्वती बैठती है। बिल्कुल, और दिन में एक बार जरूर बैठती है। तो और वो ये नहीं पता कि कब बैठेगी। हाँ। तो हमेशा ये बोला गया कि सोच समझ के बोलो, वरना वो सच हो जाएगा। हाँ। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमेशा से ये देखा होगा कि पहले तो बहुत होता था कि अगर कोई भी फीमेल कंसीव करती थी तो उसके रूम में सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो लगाई जाती थी। आज भी होता है ना। हाँ। तो आप ये देखिए, वो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसा फोटो आप लगाओगे वैसा ही बच्चा, उतना ही सुंदर बच्चा होगा। और मैंने कितने लोगों से सुना भी है कि जिस तरह की फोटो लगाई थी वैसे बच्चा हुआ। कितने लोगों से सुना है। तो ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे देखा जाए तो कुछ भी बहुत नया कुछ नहीं है, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का वर्ड थोड़ा प्रचलित है, थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया है, थोड़ा ट्रेंड में है। लेकिन ये वही है कि जो हम बड़े से सुनते आ रहे हैं कि भैया अच्छा बोलना सीखो, अच्छा बोला करो, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी एनर्जी मेंटेन करो, शुभ शुभ बोलो। तो अब जब ये मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मतलब ये है कि आप जिस भी चीज पर थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताते हैं, चाहे वो एक तरह की सोच हो, चाहे वो आपके शब्द हो, चाहे वो आपकी भावनाएं हो, उस तरह की और भी चीजें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। तो यही मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं पिछले 14 साल से समझा रहा हूं। पिछले 14 साल से मुझे ओवरऑल मैं 18 साल से काम कर रहा हूं। आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसमें? एक्चुअली इंटरेस्ट एज सच नहीं बना। सच बताऊं तो मेरे सामने ना इसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी द सीक्रेट की,
बहुत लोगों ने उसी से शुरुआत की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इतनी आसानी से कभी किसी ने समझाया ही नहीं था। हालांकि उपनिषद्स में या भगवत गीता में बहुत जगह रेफरेंस है इन सब पॉजिटिव थॉट्स के बारे में, बहुत जगह बताया गया है, लेकिन कई बार ना इतनी आसानी से नहीं समझाया गया था जो उस किताब में समझा दिया गया है डॉक्यूमेंट्री में। तो मेरे सामने जो वो डॉक्यूमेंट्री आई, तो मैंने उसको, मेरा थॉट यही था कि चल यार अच्छा, बहुत पॉजिटिव वीडियो है और देख के तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं था कि मैंने रातों रात इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया और मेरी लाइफ बदल गई, कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा लगा उसको देखने का, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ना उसको रेगुलरली देखना शुरू किया। अच्छा। हर हफ्ते 10 दिन में मैं उस वीडियो को देख रहा था, और मुझे याद है एक वक्त ऐसा आया जब मुझे 3-4 बार मैंने देख लिया तो मुझे थोड़ा ना पॉजिटिव फील होने लगा। और उसके बाद से मुझे याद है शायद अगले 2 साल तक लगातार हर संडे मैं उस वीडियो को जरूर देखता था। 1.5 घंटे की वीडियो अप्रोक्सीमेटली, मतलब करीबन 100-125 बार मैंने उस वीडियो को देखा, बस क्योंकि मुझे यही लगता था कि यार ये पॉजिटिव चीज है यार। और आपको कुछ भी सोचो ना, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो आप वो चीज ज्यादा खाते हो। सही बात। देखिए, हालांकि बहुत सारी चीजें जो हेल्थ खराब करती हैं हम वो भी खाते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस होते हैं कि हमें क्या अच्छा महसूस, किस चीज से हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो जब मैंने वो वीडियो बार बार देखने की शुरू किया ना, तो मेरा डेली बेसिस पर मेरा बिहेवियर बदल रहा था, मेरे वर्ड्स बदल रहे थे, मेरे एक्शन बदल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब शायद एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच बदल रही थी। और मुझे लगता है वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। सच बताऊं तो मुझे ऐसा बहुत याद नहीं है कि एग्जैक्टली पहली चीज मैंने क्या मैनिफेस्ट की। कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की थी शुरू में, जिसके बाद मुझे लगा हे भगवान, ये तो सही है यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहली चीज थी वो, इस सीक्रेट मूवी में ना एक पार्किंग वाला एग्जाम्पल था, तो वो मैंने सबसे पहले ट्राई किया। तो हमारे पास में एक मार्केट थी, तो जब मैं वहां गाड़ी लेकर जाता था उस मार्केट में पार्किंग मिलती ही नहीं है। मतलब आप 500-600 मीटर दूर जाकर आप पार्क करके वापस आते हो। और मैंने कहा चलो नहीं यार, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ इस तरीके से। तो मैं जब मैं उस मार्केट में आने लगा, एक पर्टिकुलर स्पॉट था जहां जिस शॉप के सामने मैं जाता हूँ, मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि यार ये पार्किंग मुझे मिल गई है, मैं जाऊंगा वहां, खाली होगी यार, मेरे लिए वेट ही कर रही होगी कि मैं जाऊंगा वहां पे। करीब 20 में से 16-17 बार वो पार्किंग मुझे मिली। और मैं इतना पॉजिटिव, हर बार आप एक तरह से अप्रूवल आपको मिल रहा है, एक तरह से अप्रूव कर रहे हो वो सारी चीजें। और वो जब चीजें हुई तो मैं बिल्कुल वो था, फैसिनेट था, मैं बिल्कुल सरप्राइज था कि यार ये ना जो हो रहा है ना, ये बड़ा सही चीज है। हालांकि कई बार मुझे 1-2 मिनट वेट भी करना पड़ता था, मैंने वेट किया 1-2 मिनट, और फिर वो गाड़ी वहां से निकलती और फिर वो गाड़ी जगह मिलती। लेकिन वहां बहुत सिग्निफिकेंट मेरे को ये एहसास हुआ कि यार ये बहुत बड़ी चीज है जो हो रही है अभी मेरे साथ। दूसरी चीज मुझे लगी, जब मैं लास्ट जॉब था मेरा, मैं एक कंपनी जिसका नाम है बकाडी इंडिया, मैं वहां पर IT हेड था। तो आई वॉज वेरी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट गाय, बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन उससे ठीक 2-2.5 साल पहले मैंने उस जॉब को मैनिफेस्ट किया था अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में। सैलरी हाइक के लिए मैंने बोला था कि मुझे वहां से हाइक उससे मुझे ऑफर मिला हुआ है वहां से, ऐसे ही करते हैं ना तो और सोचिए कि जब मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो कंपनी, उसका ऑफिस कहाँ पर है, वहां पर मेरे लिए कोई रोल एक्चुअली में होगा भी कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। और जब मैं 2-2.5 साल बाद जब मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया। मैं वहां गया, मुझे 100% से ज्यादा हाइक मिला। और मुझे आई थिंक वापस से मुझे एक बार एहसास हुआ कि आई थिंक इट इज अ मैजिक, ये मैजिक हो रहा है। और जो कई बार मैं कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा हूँ इस मैजिक को, कई बार मैं सबकॉन्शियसली इस मैजिक को क्रिएट कर रहा हूँ। और वहां से जो मेरी लाइफ ने बहुत अलग टर्न लेने शुरू किए, बहुत कुछ नया होना शुरू हुआ। और मुझे ऐसा बार बार लगने लगा कि यार आई थिंक ये जो मैजिक है हम सबकी लाइफ में हो सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तो ऐसा थोड़ी ना मुझे यूज करने की जरूरत है, ये तो चल ही रहा है, ये तो है ही। सही बात। मतलब ये तो ऐसा थोड़ी ना कि अब लोग वर्ड जान गए हैं तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये अपने आप चल रहा है। आप इसको मानो चाहे ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब फर्क यह आता है कि क्या आप इसको अपने अकॉर्डिंग काम कराना चाहते हो या बहना चाहते हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं अगर ये कर रहा है काम तो मैं इसको ड्राइव करूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो वहां से मुझे लगता है मेरी लाइफ बदलनी शुरू हुई, और ये जो भी आज बदलाव आए, चेंजेस आए, वो उस वजह से आए। भाई ये जो मूवी थी द सीक्रेट, ये हजारों लाखों लोगों ने देखी थी। काफी सारे लोगों ने इसको यूज भी किया। आज काफी सारे लोग पॉजिटिव भी बताते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इसको नेगेटिव भी बताते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना इसकी गहराई में नहीं गए। फिर
जो लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कर रहे हो, हम्म। मैनिफेस्टेशन के बारे में कर रहे हो, कि कुछ नहीं होता, हाँ, तो सोचने से क्या होगा। हाँ, तो लोग ना इसको समझ नहीं रहे फिर। हम्म, ठीक है, अब आप ये सोचिए, आपने बहुत अच्छा शुरू में एक बात बोली थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला सही बात, कि हर चीज एक सबसे पहले विजुअलेशन में हुई। बिल्कुल सही तो बात। जैसे कहा जाता है कि हर चीज दो बार होती है, पहले यहाँ होती है, फिर वो रियलिटी में आती है। अब आप मुझे बताइए कि जो जहाज बना रहा था राइट ब्रदर्स, क्या कुछ और बना रहे थे, जहाज बन गया? नहीं, जहाज ही बना रहे थे। एडिसन ने बल्ब ही बना रहे थे, तभी बल्ब बना, 10,000 बार फेल हुए, फिर भी बल्ब ही बना रहे थे ना वो। ऐसा नहीं ना कुछ और बना रहे थे, बल्ब बन गया। सोचने वाली बात ये है कि ठीक है, आज प्लेन के बारे में हम बुक्स में पढ़ लेते हैं, हाँ। आज बल्ब के बारे में हम बुक्स में पढ़ लेते हैं, उन्होंने कैसे बनाया, उनके पास तो कोई नॉलेज भी नहीं थी, नॉलेज कोई नहीं बुक भी नहीं थी, वो सिर्फ एक विजन था। एक विजन था। आज कितने बड़े बड़े लीडर्स के पास आप चले जाओ, आप देख लीजिए, एलन मस्क को आप देख लीजिए, पहले थॉट ही तो आया होगा कि स्पेस में जाना है, वहां एक न्यू प्लैनेट डिस्कवर करना है, वहां पर देखना है कि लोग जी सकते हैं नहीं जी सकते एंड ऑल दैट। तो ये पहले थॉट आता है, उसके बाद रियलिटी आती है। जब सीक्रेट बात करती है ना, सीक्रेट उस थॉट की बात कर रही है। सही बात है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं, अगर आज के टाइम में कितना ऑकवर्ड हो गया ना, लोग हर चीज को समझते नहीं है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आपने ये बोला कि हमें लाइफ के ना सक्सेसफुल लाइफ के रूल्स क्या हैं। तो मैंने बोला कि यार सक्सेसफुल लाइफ के एक अच्छे रूल ये हैं कि चलो आप अच्छा सोचो और आप दूसरों का भला करो। अच्छा सोचो और दूसरों का भला करो, अच्छा रूल है। 2 रूल मैंने बता दिए। अब लोग क्या करेंगे? तीसरा रूल, अच्छा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर डिसिप्लिन जरूरी नहीं है, अच्छा अच्छी हेल्थ जरूरी नहीं है। अरे भाई, वो सब भी जरूरी है। मैं जब बता रहा हूं आपको कि अच्छा सोचो और लोगों का भला करो, तो सिर्फ वही नहीं करना है, प्रॉब्लम यहां है। तो जब हम पॉजिटिव सोचने की बात करते हैं तो सिर्फ वही थोड़ी करना है, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है। सही बात तो लोग ये मिसजज करते हैं। और क्योंकि ना बार बार मैं बहुत लोगों को एम्फेसिस करके यही बोलता हूं कि सोचना शुरुआत है, अंत नहीं है। अंत नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने सोच लिया तो हो ही जाएगा। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि सोचा नहीं तो वो होगा नहीं, ये कंफर्म्ड है। तो सोचे बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना फिर। सही बात है। तो सोचने से शुरुआत करो, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो करो, अपना कर्म करो, मेहनत करो, लगे रहो, तब जाकर तो वो चीजें पहुंचेंगी वहां तक। सही बात है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को मानते नहीं है, उसका कारण है कि वो जानते नहीं है। वो जानते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको सोचने तक सीमित कर रहे हैं। उसके जो आगे के स्टेप्स हैं वो उसको मिस कर रहे हैं। भाई बिल्कुल, मेरी लाइफ में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत काम किया, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं जानता तो नहीं था लेकिन मैं मानता था। बहुत सही है ना। मेरा वैदिक मैथ्स मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। मतलब मैथ्स कैलकुलेशन बहुत मेरी वीक थी, मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक थी। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, मेरी मेमोरी अच्छी हो जाए। तो आपने कहा था थॉट्स, है ना, तो सोचा, जब लगातार सोचता रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे मैं घूम रहा था। तो मेरी एक आदत है अमित भाई कि मैं बुक शॉप पे जाता रहता था, बुक्स वगैरह उठाता, जो सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह है, मोटिवेशनल बुक्स वगैरह। वहां पे एक बुक रखी थी मेमोरी के ऊपर, डायनामिक मेमोरी मेथड्स। तो उस पर लिखा था कि आप अपनी मेमोरी को बढ़ाइए। उस बुक को मैंने ले लिया और उस बुक का जैसे ही पेज पलटने लगा तो उसमें कुछ मुझे मिला, एक ट्रिक मिली, एक छोटी सी चेन मेथड। तो उससे मेरी क्यूरियोसिटी वहां पे बन गई, ठीक है, क्योंकि वो थॉट लगातार सोच रहा था। तो मैं उस बुक शॉप पे पहुंचा और वहां पे मुझे वो बुक दिखी, फिर वहां से इंटरेस्ट बना। तो फिर दूसरा थॉट क्या है, इस चीज को सीखना चाहिए, इस चीज के डेप्थ में जाना चाहिए, मुझे अपनी मेमोरी को अच्छा कर रहा है। फिर एक के बाद एक बुक आती चली गई, एक के बाद एक बुक आती चली गई और मैंने पूरी लाइब्रेरी बना दी। फिर ये रहा कि इस चीज में फेमस कैसे हो सकते हैं, जो चीज आ गई है उसमें फेमस कैसे हो सकते हैं। तो भाई एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने देखा किसी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया तो लगा कि क्या इस चीज में हम नेशनल रिकॉर्ड बना सकते हैं। फिर वही चीज, वो प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन साथ में थॉट्स के साथ में एक्शंस थे। थॉट्स के साथ में हर कदम पे एक्शन थे। तो बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे थॉट्स हैं, ठीक है, थॉट्स रियलिटी कैसे बनते हैं? मतलब आपके हिसाब से थॉट्स रियलिटी कैसे बनते हैं? देखिए, थॉट्स का रियलिटी में तब्दील होना एक प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें होना जरूरी है। जैसे कि थॉट्स का रियलिटी बनने का जो सबसे पहला कदम है वह है लाइफ में क्लैरिटी का होना।
मैं वो पूरा प्रोसेस जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। पहला क्या है? हाँ, थॉट्स उसके थॉट्स की क्लैरिटी, थॉट्स की क्लैरिटी, ठीक है। दूसरा स्टेप है उसकी भावनाएं, इमोशंस का होना, विद इमोशंस, मतलब क्या आप उस भाव को महसूस कर पा रहे हो कि जब वो आपको मिल जाएगा तो कैसा लगेगा आपको। तीसरा है बिलीफ का होना, आपको विश्वास तो है ना ये मिल सकता है आपको, कोई डाउट तो लेकर नहीं बैठे हो आप। चौथा ऑप्शन है, चौथा स्टेप है एक्शन का लेना, क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं जितनी नीडेड है। पांचवा स्टेप है रिसीव करके उसके लिए ग्रेटफुल होना, यानी कि भगवान आपको जो कुछ भी देगा फ्यूचर में उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे। और जो भगवान ने ऑलरेडी आज तक आपको जो कुछ भी दिया है, क्या आप उसकी कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई सामान हो, कोई चीज हो, हर चीज जो भी भगवान ने दिया। तो जब आप एक 5 स्टेप से होकर गुजरते हैं तब जाकर एक थॉट एक रियलिटी में तब्दील होता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, जबकि 24 में से 23 घंटे हम नेगेटिव रहते हैं। जो भगवान ने हमें दिया है ना, तो हम उसको लेकर कृतज्ञ हैं, हम हमेशा रोना रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ठीक है, और फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने की बात करते हैं। तो सही बात है कि हर चीज के लिए जब आप कृतज्ञ होंगे तो चीजें अट्रैक्ट होंगी आपकी। बिल्कुल सही। भाई 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की क्या भूमिका रहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बड़ी भूमिका है। इनफैक्ट सबकॉन्शियस माइंड की हमारी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, सबकॉन्शियस माइंड क्या है पहले ये समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्सपीरियंसेस का भंडार है। सही। मतलब बचपन से लेकर आज तक हम जो भी हमने काम किया, जैसे जॉब की फॉर एग्जांपल, तो जॉब को हमने सीवी में लिख दिया कि ये यहाँ काम किया, लिंक्डइन प्रोफाइल में अपडेट कर दिया। हम अब ये हमारा सीवी बिल्ड होता रहता है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनता जा रहा है। ऐसे ही बचपन से लेकर आज तक हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड का वो क्या है, मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कामों को आसान करना, एफर्टलेस बनाना, बेसिकली काइंड ऑफ आदतें बनाना। सही बात है, ठीक है, ताकि हमारा काम करना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब किसी रास्ते पर आप पहली बार जा रहे हो, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि आपको ग्रेटर नोएडा जाना है और आगे, और आप यूज्ड टू नहीं हो उस रास्ते पे जाने के, तो आप ध्यान रखोगे, अच्छा ये बिल्डिंग आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो बहुत ध्यान से आओगे, मैप को ध्यान से खोलोगे, हर जगह देखोगे, चेक भी करोगे, यार मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। सही बात है। लेकिन जब आप उस पर यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आपको अंदाजा लग जाएगा, अच्छा ये जा रहा है, अच्छा ये बिल्डिंग आती है, बहुत आप सबकॉन्शियसली आप उस रास्ते को क्रॉस कर लोगे। और अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत बार जब वो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो पता नहीं चलता यार ये रास्ता कैसे निकल गया यार, अचानक से 4-6 किलोमीटर बाद होते हैं वो, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली ना वो सारी चीजें आप पहले रिपीट कर चुके हो, इतनी बार रिपीट कर चुके हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप तो वैदिक मैथ्स में बहुत जाने माने नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का टेबल हमें बचपन में सिखाया गया। अब वो रिपीटिशन के द्वारा इतनी बार गढ़ दिया गया हमारे अंदर, एक मिस्टेक होती थी, सोचो एक मिस्टेक होती थी 50 बार लिखवाते थे। आज याद ही नहीं करना, ना रिवाइज करना, क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस है मेरा यहां तक पहुंचना, आपके सवालों के जवाबों को सुनना, ये कॉन्शियस है। लेकिन मेरे जवाब सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, जो मेरे सबकॉन्शियस में मेरे एक्सपीरियंसेस है उससे। आपका कॉन्शियस एफर्ट है इन सवालों को पूछना मुझसे। लेकिन जब हम फैक्ट्स को जानते हैं, जब नंबर्स को जानते हैं, तो हमारी लाइफ जो आज हम हैं इसका 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्शियस सिर्फ 5% है। तो आप ये देखिए कि तो जिंदगी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू तो चल रही है। इसी वजह से अगर हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ बहुत पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों का रीजन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा हुआ है। और अगर वो बहुत पॉजिटिव नहीं है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उन एक्सपीरियंसेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हार्डवर्क का कितना रोल है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जनरली पूछा भी जाता है कि हम सोचे ज्यादा या हम मेहनत ज्यादा करें। मतलब हालांकि बेतुका सा सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब सोचना ज्यादा है या मेहनत ज्यादा करनी है? अगेन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा या कम नहीं बोलूंगा,
क्योंकि दोनों की अपनी ही जरूरतें हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब सोचना भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट काम करना भी है। आप बिना सोचे कर्म करोगे तो भी काम नहीं होगा। सही बात है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप ये बोलो कि मुझे ना, मैं सोचने पे बिलीव नहीं करता, मैं पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करते आप बिलीव? आप मुझे बताओ, जब आप ऑफिस के लिए घर से निकलते हो तो क्या आप ये सोच के निकलते हो कि घर, अरे मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो मैं पहुंचा ही नहीं, तो ये सब तो नहीं सोचते हो? किस होप से निकलते हो? पहुंच ही जाऊंगा ना यार। पॉजिटिव थॉट नहीं है। सही बात है। तो आप ये सोचिए, बिना मंजिल के आप घर से निकलोगे तो पहुंचोगे कहां? आपको जाना है जयपुर, ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि बिना गोल के मैं निकल ही जाऊं। अरे बिना टारगेट के निकलोगे तो कहां ही पहुंचोगे? आप जयपुर जाना चाह रहे हो, आप पहुंच जाओगे चंडीगढ़। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो लोग जो ये बोलते हैं ना कि बिना हार्डवर्क, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता, सही डायरेक्शन में भी तो हार्डवर्क करना है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्डवर्क जितना इंपॉर्टेंट है, सही सोच भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों का बैलेंस बनाया जाए तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब मेमोरी की दुनिया में एक फिनोमेना काम करता है अमित भाई, लेटेंट लर्निंग बोलते हैं उसको। ओके, ठीक है। लेटेंट लर्निंग में जैसे कि ब्रूस ली ने अपने लिए एक लेटर लिखा था, हाँ। या एक रोजर बैनिस्टर की बात आती है, उसने मतलब दौड़ने का काम किया था। तो लेटेंट लर्निंग में क्या होता है कि लेटेंट लर्निंग कहती है कि अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो उसके 4 कदम हैं। पहला कदम क्या है? सोचना। आप उस चीज के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और 3 कदम क्या है? दूसरा कदम है हार्डवर्क, तीसरा कदम है हार्डवर्क, चौथा कदम है हार्डवर्क। मैंने बताया ना कि इससे पहले मैं इनडायरेक्ट इस चीज को यूज करता आया था, तो मैं लेटेंट लर्निंग के फॉर्म में इस चीज को यूज कर रहा था। क्योंकि जो मेरे ट्रेनर बने थे, टीचर बने थे, तो जब मैं रिकॉर्ड बनाने की पहला रिकॉर्ड तैयार कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि रिकॉर्ड बनाने से पहले अपने दिमाग में रिकॉर्ड बनाओ, डेली इसको विजुअलाइज करो, डेली इसको देखो। और वो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया, कभी वो ब्रूस ली का एग्जाम्पल देखते थे, कभी वो रोजर बैनिस्टर का एग्जाम्पल देते थे, स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल देते थे। और फिर मैं लगातार जब उस चीज को इमेजिन करने लगा तो एक दिन ऐसा आया भी जब मैं उस चीज को कर पाया। बहुत सुंदर। एक सवाल है भाई, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम करती है? हर किसी के लिए काम नहीं करता, हर किसी के लिए काम कर सकता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। क्योंकि क्या है, देखो, अगेन ये इसका जो प्रोसेस हमने बात की, अब जो 5 स्टेप प्रोसेस है, कोई भी इंसान उन 5 स्टेप्स को अगर फॉलो करेगा तो वो अपनी चीजों को मैनिफेस्ट 100% करेगा। लेकिन अगर उसने पहला क्लैरिटी नहीं है, उसको चाहिए क्या? क्लैरिटी है तो इमोशंस महसूस ही नहीं कर पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है उसको, वो भी कर पा रहा है तो डाउट है, सेल्फ डाउट है, वो भी क्लियर कर ले तो मेहनत करने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को तैयार भी है, उस ग्रेटफुल ही नहीं है वो चीजों को लेकर। तो अगर कोई भी इन 5 स्टेप में से कोई भी मिस करेगा तो ये उसके लिए काम नहीं करेगा। भगवान एक बार दे भी देगा, सही बात है, लेकिन उसको रिपीट नहीं करेगा। सक्सेस तो रिपीटेटिव है ना। आपको एक दिन सक्सेस थोड़ी ना चाहिए, आपको हर रोज सक्सेस चाहिए, बार बार अलग अलग जगह पर सक्सेस चाहिए। रिलेशनशिप में भी, पैसे में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी, हेल्थ में भी, हर जगह सक्सेस चाहते हैं। उसका तरीका यही है कि इन 5 चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। और जो फेल होता है वो उन 5 चीजों में से किसी न किसी चीज को मिस कर रहा है और ब्लेम डाल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि ये चीज काम नहीं करती। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये फैंसी वर्ड बना दिया, जबकि ये सदियों से चलता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के दिन इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है? ये जो वर्ड मतलब अभी है ये वैदिक काल का, लेकिन ये आज इतना ट्रेंड कैसे कर रहा है? अब देखिए, ये ट्रेंड, इसका मुझे लगता है प्राइमरी कारण है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस बारे में बात करने लगे। हाँ, दिलजीत दोसांझ वो स्टेज पे आके मैनिफेस्टेशन और योग, ये 2 बातें करते हैं। वो कितने सारे क्रिकेटर्स है, विराट कोहली है, शिखर धवन है, वो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि सेलिब्रिटीज में भी आप देखिए, रणवीर सिंह की सिस्टर ने बात की, आलिया भट्ट ने बात की, बिपाशा बासु ने बात की, सीक्रेट बुक की बात करती है वो। तो इंडिया में तो बहुत कम है। आप देखिए बाहर के इतने सारे लोगों के पास जाएंगे आप, जिम कैरी है, ओपरा विनफ्रे है, कितने सारे लोग हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि भैया चीजें मैनिफेस्ट होती हैं सिर्फ अपना सोच बदल के। उन्होंने अपनी डेस्टिनी बदली। और ऐसा नहीं है कि वो ये आज कर रहे हैं जब वो सक्सेसफुल है, जब वो सक्सेसफुल नहीं थे
तब से वो करते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, और आज वो उनकी रियलिटी बन गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ, कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर कंटेंट भी बहुत सारा बना रहे हैं। मतलब आप इंडिया में ही देख लीजिए, हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का कंटेंट बना रहा है। मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का तरीका हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को एक पॉजिटिव इंसान बनना सिखा रहे हो कि अच्छा सोचो यार, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छी संगत रखो, और अगर लाइफ में आप जो भी कुछ करना चाहते हो, अगर इस तरीके से आराम से हो सकता है, तो ये बहुत सही चीज चल रही है, मुझे जो लगता है। भाई आप मतलब आपका बहुत बड़ा रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि आप पिछले 14-15 साल से काम कर रहे हैं, और जो आपका कंटेंट है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो मतलब इसको भर भर के यूज भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे किसी को अब प्रैक्टिस शुरू करनी है, इस पॉडकास्ट को देखकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो वो कैसे प्रैक्टिस शुरू करे और वो कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करे? देखिए, अगर 2-4 चीजें के बारे में बात करूंगा मैं, जो कि बहुत जरूरी है, जो करके वो शुरुआत कर सकता है। शुरुआत कर सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे करें? मतलब ग्रैटिट्यूड का बेसिकली प्राइम मीनिंग, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मतलब तो वही है कि थैंकफुल होना जो चीजें ऑलरेडी हैं। लिख के करे या सोच के करे या बोले? देखिए, शुरुआत के लिए मैं कहूंगा लिख के करे। लिख के करे, हाँ। तो वो क्या कर सकता है, हर रोज शाम को सोने से पहले आप क्या करो, दिन में 5 जो खूबसूरत चीजें हुई हैं उसके बारे में लिखो। ठीक है, मान लो किसी अच्छे इंसान से मिले, कोई बढ़िया सा गाना सुना, लंच बहुत टेस्टी था, बढ़िया सी चाय थी, ऑफिस में किसी बात को लेकर आपकी एक अप्रिशिएशन कर दिया गया, जो कुछ भी ढूंढो। 50 नेगेटिव भी हुई होंगी, 100 नेगेटिव हुई होंगी, ठीक है, उसको इग्नोर करो, पॉजिटिव ढूंढ लो। 5 चीजें सिर्फ, कुछ तो हुआ ही होगा, पहला स्टेप। हाँ, और रोज रात को लिखो। मैं तो कहता हूं कि 30 दिन में इंसान बदल जाएगा। 30 डेज अगर किसी ने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर लिया इस तरीके से, वो बदल चुका होगा। उसके आसपास के लोग उसको 100% बोल रहा हूं, बोलना शुरू कर देंगे, भाई तुझे क्या हो गया। मतलब बिल्कुल सही बात है कि एक डायरी मेंटेन कर ली जाए, और 30 दिन की अगर वो सारी की सारी मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज लिखी जाए, और उसको जब वो दोबारा से रिकॉल करेगा, तो मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें वो देखेगा कि सब कुछ अच्छा होगा। सबको भाई जिंदगी में इतना अच्छाई भी तो है, मैं तो देख ही नहीं रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो जब होता है, जब हम उसको जर्नल करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं, तो पहला स्टेप। ठीक है। दूसरा स्टेप जो कोई भी इंसान ले सकता है, वो है आपका विजन बोर्ड का होना। तो विजन बोर्ड काफी एफर्टलेस चीज है। मतलब एफर्टलेस मतलब आपने एक बार उसको बनाया और आपका काम हो गया। विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पर आप अपने सपनों को लगाते हो। तो आप ऐसी 10-12 चीजें ढूंढो जो आप लाइफ में चाहते हो, घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, पैसा, जो भी कुछ 10-12 चीज, जॉब है कहीं पर, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जाना चाहते हो, बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, कुछ भी, उससे इन सभी एरियाज को कंबाइन करके अच्छी अच्छी इमेजेस ढूंढो गूगल पे। ठीक है, इमेजेस, जैसे कि मान लो कोई घर लेना है, आप घर है, तो आप ये देखो कि कैसा घर आप चाहते हो हमेशा से। उस घर को मिल ही जाएगा, गूगल करोगे तो कुछ ना कुछ बहुत सुंदर घर मिल ही जाएगा। वो घर का प्रिंट आउट लिया, कलर, और उस विजन बोर्ड पे लगा दिया उसको। ऐसे 10-12 चीजों को लगा दो और उसको अपने बेडरूम में लगा लो। ठीक है। बेडरूम में या स्टडी रूम में, जहां आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। ठीक है। वहां लगाने के बाद हर रोज 2 मिनट उसके सामने खड़े होना है, बस सिर्फ 2 मिनट सीधा उसके सामने खड़े हो, और एक एक चीज को, अच्छा ये घर है, ये गाड़ी है, ये है, ये जॉब है, ये मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है, सब चीजों को ध्यान से देखो। यही मुझे पूछना था कि विजन बोर्ड में 15 चीजें हैं, तो क्या वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही? मतलब 15 चीजों को एक साथ देख रहे हैं, एक साथ? एक्चुअली क्या है ना, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए देख रहे हो। पहला बेसिकली हमारा इस विजन बोर्ड को बनाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबकॉन्शियस में वो इमेजेस स्टोर होना। ठीक है, हालांकि जब आप उसके सामने से गुजरोगे भी ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप जाने ही लगेगा, उसकी एनर्जी अपने आप ही रहेगी। और क्योंकि इसलिए मैंने बोला ना कि जहां आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, वहां इसको रखना जरूरी है। विजन बोर्ड पे सारी चीजें बड़ी बड़ी लगानी जरूरी है, या स्टार्टिंग हम छोटी चीजों से भी कर सकते हैं? कुछ भी, ऐसा कुछ, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू इट। मतलब ऐसा आप ये देखो, पहला, जब ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है, लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं, सीधा लिख देते हैं 1 करोड़। हाँ, मतलब 100 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं छोड़ो, 100 करोड़, 1000 करोड़ बनाना है। हाँ। और अभी क्या करते हो, पहली जॉब ढूंढ रहा हूं। तो पहली चीज क्या है कि हर किसी को ये समझना है, जो हमने बात की थी ना, 3rd स्टेप, बिलीफ वाली। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको खुद पे भरोसा है कि आपको पहली जॉब? विजन बोर्ड तो बना देंगे, लेकिन ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। तो आप कुछ ऐसा लगाओ जो आपको, जिसमें आपको भरोसा और दिल से है, विश भी है, नहीं यार ये आज शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक दिन देखना मैं करूंगा जरूर, ये भी विश्वास होगा ना आपके अंदर, तो भी आप उसको कर लोगे। तो
आप इसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों लगाओ। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आपने बड़े बड़े गोल भी लगा दिए, बड़ा सा घर भी लगा दिया, छोटा घर भी लगा लो ना। सही बात है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप एक 2 BHK में रहते हो तो 3 BHK लगा लो, 4 BHK लगा लो। आपस में क्लैश नहीं करेंगी ये चीजें? नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप है ना, कि पहले छोटा मिलेगा फिर बड़ा मिलेगा ना। अच्छा। ठीक है, आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हो, लेकिन अब आप ये सोचा कि यार मेरे को तो, अब लोग गाड़ी की बात करते हैं, बोलते सीधा मर्सिडीज खरीदनी है मुझे, तो आप, लेकिन अभी कौन सी गाड़ी है, तो कहते अभी तो मेरे पास बाइक है। तो एक काम करो, पहली गाड़ी अभी ऑन रोड कौन सी देखते हो जो बहुत पसंद है, चलो नई वाली स्विफ्ट डिजायर पसंद है, इतनी महंगी भी नहीं है, चलो उसको भी लगा लो। तो अल्टीमेट थॉट क्या है कि जब आप एक ऐसे गोल पर पहुंचोगे जो बड़ा है, जहां पर पहुंचने में मान लो आपको 5 साल 10 साल लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े गोल हैं, ये 7 साल लगेंगे या 3 साल जो भी लगेंगे, आपको अपने आप को शाबाशी कब दोगे, फील सेंस ऑफ अचीवमेंट कब महसूस करोगे, जब वो छोटे छोटे स्टेप भी अचीव होते रहेंगे। सही बात है। तो अगर आपने उससे वो डिजायर को मैनिफेस्ट कर लिया तो आप वो आपको, अच्छा ये तो हो गया, अब अगला भी हो ही जाएगा यार फिर। तो आप अपने आप को एक ऐसे छोटे छोटे गोल भी असाइन करो, मिड टर्म भी करो जो आपको लगता है यार ये ना साल भर में मेरे को अचीव करना है, एंड देन लॉन्ग टर्म भी करो जो 5 7 साल 8 साल में आप अचीव करोगे। जब आप इस तरह से विजन बोर्ड बनाओगे तो ये डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप हुआ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड। थर्ड स्टेप है आपका विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करना शुरू करो। विजुअलाइजेशन में बहुत सारे तरीके हैं विजुअलाइजेशन के वैसे तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कुछ आप लाइफ में चाहते हो उसको इमेजिन करो जैसे वो हो चुका है। जैसे आपने अभी शेयर किया था, आपने अवार्ड मैनिफेस्ट किए, अवार्ड के बारे में सोचना शुरू किया। जब जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हो जो आपको चाहिए, जैसे वो ऑलरेडी मिल चुके, तो आपका भाव क्रिएट हो जाते हैं, आपके इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, और धीरे 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 हमें उस तरह की चीजें हमारे सामने आने लगती हैं जो हमें उस गोल तक पहुंचने में सपोर्ट करेंगी। और आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट करना या उस एनर्जी में रहना जो उस एनर्जी, जो उस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन से आप अपने आप को उस एनर्जी पे ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेस एक एनर्जी पर है, कुछ बहुत बड़ी जॉब एक एनर्जी पर है, बहुत सारा पैसा एक अलग अलग एनर्जी है, सबके अलग अलग ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, बट एनर्जी का लेवल अलग अलग है सबका, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर है। अब अगर आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को उस लेवल पर नहीं लाओगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। फॉर ये ऐसा है जैसे हम 20 मंजिल वाले घर में रहते हैं जिसमें 20 फ्लोर है, मुझसे मिलने के लिए तो आपको मेरे ही फ्लोर पर आना पड़ेगा ना। सही बात है। ठीक है, आपको लिफ्ट का वही बटन दबाना पड़ेगा जिस फ्लोर पर मैं रहता हूं। अगर अलग फ्लोर दबाओगे तो अलग आदमी से मिलोगे या अलग एनर्जी से मिलोगे। इसीलिए हमारी लाइफ में कुछ लो वाइब्रेशन वाली चीजें होती हैं, जो फियर है, गिल्ट है, नेगेटिविटी है, ठीक है। वहीं पॉजिटिव चीजें भी होती हैं जैसे ग्रैटिट्यूड है, प्यार है, रिस्पेक्ट है। तो आप हाई वाइब्रेशन वाली चीजों पर आप काम करो, हाई वाइब्रेशंस के साथ काम करो ताकि वो पॉजिटिव चीजें आपको मिल सके। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आप उस एनर्जी में जल्दी आते हो। काफी लोग इसको टफ मानते हैं कि विजुअलाइज करना काफी टफ होता है, जबकि ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ब्रेन का। अब देखिए, मैं भी अगर कुछ भी, मैं तो मेमोरी टेक्निक्स यूज करता हूँ, मेमोरी ट्रेनर हूँ। मुझे कुछ याद भी कराना होता है ना अमित भाई, तो मैं क्या कहता हूँ, इस चीज को इमेजिन करें, इमेजिन करें। मतलब इमेजिनेशन में उनको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ब्रेन जो देखता है वही ब्रेन याद करता है। जैसे कि एक मूवी देखने जाता है, क्या वो पेन पेपर लेके जाता है? नहीं लेके जाता। फिर भी 3 घंटे की मूवी आपको याद हो जाती है, क्यों? मूवी को आपने देख लिया। और ब्रेन जिसको देखेगा उसको याद कर लेगा। तो नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा ही जो विजुअलाइज करना है वो भी नेचुरल प्रोसेस है, और इसको हम टफ बोल के टफ कर देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारी जो सेल्फ डाउट हमारे आसपास है, उसकी वजह से ऐसा जरूर होता है। लेकिन अगर चलो आपको तकलीफ भी हो रही है, मानते हैं, बहुत लोग, बहुत सही बोला आपने कि बहुत लोग बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल है। आसान करो ना काम। क्या करो? फॉर एग्जाम्पल अगर घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो जाके सैंपल फ्लैट दिखाओ ना। जब आप सैंपल फ्लैट देखने जाओगे उसके लिए पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप देख कर आ जाओगे ना, जैसा घर आपको चाहिए था वैसा, आपके लिए विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगी। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो टेस्ट ड्राइव ले लो। टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपके लिए उसको महसूस करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर जिस भी चीज को आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, आप उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा करना उसको। इसके आगे का कोई स्टेप? इसके अलावा थर्ड स्टेप हुआ विजुअलाइजेशन। फोर्थ और जो लास्ट स्टेप जो कोई भी फॉलो कर सकता है वह अफर्मेशन राइटिंग का। अफर्मेशन राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जहां पर आप वही जो भी आप पाना चाहते हो आप उसको लिखते हो। जैसे मैं इसको ऑलरेडी
अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुका हूँ। जैसे अगर आप चाहते हो कि लेट्स से कि आपको एक जॉब मिल जाए, तो आप लिखोगे थैंक यू गॉड, आज मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई जिसमें मेरा पैकेज 15 लाख रुपए पर एनम का है और मैं बहुत खुश हूं। सिंपल, आपने एक अफर्मेशन बनाई, थैंक यू से शुरू की, उसके बाद में बीच में आपने स्टेटमेंट लिखी जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, और एंड में आपने ये मेंशन किया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो यानी कि वो अफर्मेशन है। आप कोई भी स्टेटमेंट आप बनाइए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मेरे उसके बाद आप क्या कहते हैं उस पे वहां पर लिखने के बाद आप उसको कम से कम एक ही अफर्मेशन को 10 बार रोज लिखो एटलीस्ट, और कम से कम 30 दिन तो करके देखो इसको, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। फॉर्मूलाज है भाई, मैंने आपके 1-2 पॉडकास्ट देखे थे, उनमें आपने बताया था जैसे वाटर टेक्निक है, तो मैं कुछ वो इफेक्टिव टेक्निक जानना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं उन टेक्निक्स को यूज करके। देखिए इसी में जैसे अफर्मेशन में ना 2-3 टेक्निक्स भी हैं, वो जानना चाह रहा हूँ। ठीक है। पहली टेक्निक है 555, 555, ठीक है। ये उनके लिए किया जाता है जिसके शॉर्ट टर्म आपको कोई रिजल्ट आने वाला है 3 दिन में, 4 दिन में, आप इंटरव्यू देकर आ गए, उसका रिजल्ट आने वाला है, कुछ बहुत इमीडिएट हो तो ये करना चाहिए। ये कैसे करते हैं? इसमें वो अफर्मेशन जो हमने बताई है अभी, 555 का मतलब क्या हुआ? 555 का मतलब है जो एक अफर्मेशन हमने बनाई, जैसे अभी मैंने जॉब के लिए बताया था, इसको 5 दिन तक लगातार 55 टाइम्स लिखना है। लिखना है? हाँ, सिर्फ लिखना है या सिर्फ उसको इमेजिन भी करना है? सिर्फ लिखना है, महसूस करते हुए लिखो उसको कि मिल चुका है यार, अब अच्छा लग रहा है आपको, बस महसूस करते हुए लिखना है। इसको भी लोग टास्क समझते हैं, मतलब हाँ, लिखने को भी टास्क समझते हैं, मतलब बोरिंग लगता है। हाँ, एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मुश्किल काम करने पड़ते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। एंड इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी यकीन इसलिए नहीं करते कि इतना आसान कैसे हो सकता है कि लिखो और हो जाएगा। करके देख लो ना, करके देख लो, नहीं होता तो बता देना। तो मतलब हमने 555 का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देखो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस पे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें जो हजारों कमेंट्स हैं, उस कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने क्या क्या लिखा है। दूसरी चीज मैनिफेस्ट हो गई, 3rd डे हो गई, 4th डे हो गई, 5th डे हो गई, हजारों कमेंट हैं, हजारों, जिसमें लोगों ने लिखा कि मैंने अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया। इसके अलावा जो एक और टेक्निक है 369 टेक्निक है अफर्मेशन राइटिंग की, जिसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोलते हैं। 369 उसमें सेम अफर्मेशन को आप सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार लिखते हो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा है जो एक कंसिस्टेंटली उस वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, उस एनर्जी में रहना चाहते हो। देखो सोचो ना, आप सुबह 3 बार लिख रहे हो, दोपहर में 6 बार लिख रहे हो, रात को कितनी बार लिख रहे हो, आप पूरे दिन उसी एनर्जी में हो और आप डाइवर्टेड नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी, तो ये आपको ज्यादा देर तक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखता है। तो इनमें से दोनों में से ज्यादा यूज कौन सा करना चाहिए? मतलब डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो 555, और नॉर्मल स्पेस पर आपको कुछ पाना है तो 369 को 45 डेज तक करना चाहिए। 45 डेज। हाँ। वाटर टेक्निक क्या है? वाटर टेक्निक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो मुझे लगता है वाटर टेक्निक। लेकिन मैं उन लोगों को ज्यादा एडवाइस करता हूं जो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न फेस कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ बीपी का है, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है। बेसिकली क्या है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, राइस एक्सपेरिमेंट भी है और वाटर एक्सपेरिमेंट भी है मसारो मोटो का। उन्होंने क्या बोला, जब पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये समझा गया कि पानी की अपनी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, यानी कि पानी के आसपास जैसी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी उस पानी में जाएगी। और क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो उस पानी को अगर आप पीते हो तो वो एनर्जी आपके सेल्स में चली जाती है और आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। जैसा आपको पता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड जो हमारे बहुत सारी बीमारियां जैसे आज के टाइम में कहा जाता है, वो साइकोसोमैटिक बीमारियां होती हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज, यानी कि वो सिर्फ हमारे दिमाग से क्रिएट होती है, ठीक है, और उसी के कारण वो बीमारी बहुत बन जाती है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखिए, स्ट्रेस क्या है, सोच से ही तो बना है। डिप्रेशन क्या है, सोच से बना है। एंजाइटी क्या है, सोच से बना है। एल्जाइमर क्यों हो रहा है, सोच से होता है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं आज के टाइम में जिनका बर्थ सिर्फ तब हुआ जब आपने उसको सोचा था। वो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं सारी की सारी। आज तो ये भी कहा जाता है कि कैंसर भी उन लोगों को होने के ज्यादा चांस होते हैं जिनके अंदर किसी तरह का एंगर होता है या गिल्ट होता है। अब देखिएगा, ये जो बीमारियां थी पहले इतनी नहीं होती थी और अब इन बीमारियों ने इतना विकराल रूप ले लिया है, क्योंकि अब शब्द आ गए हैं डिप्रेशन का, है ना, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीज। पहले तो हम जो हम छोटे थे, हम कहाँ ही सुनते थे, मस्त रहते थे, हम भी मस्त रहते थे और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी मस्त रहते थे। बिल्कुल। तो आई थिंक ये इसीलिए
अगर आप वाटर टेक्निक करते हैं, वाटर टेक्निक का बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए, जैसे मैंने अफर्मेशन बताया, वो अफर्मेशन फॉर्म करो। पहले आप लाइफ में क्या चाहते हो। अगर मान लो हेल्थ के लिए चाहते हो तो अफर्मेशन को, थैंक यू गॉड आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव, आई एम मोर एक्टिव नाउ। इस स्टेटमेंट को लो, पानी को हाथ में, पानी के ग्लास को हाथ में पकड़ो, ठीक है। इस सेम अफर्मेशन को बोलो और उसके बाद पानी पी लो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी से पानी को एनर्जाइज कर रहे हो, पानी को एक मेमोरी दे रहे हो। जब आप इस पानी को पियोगे तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगेगी। और इसीलिए मतलब वाटर टेक्निक मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टिविटी है जो हर किसी को करनी चाहिए। मतलब जो कोई मेरे को बोल देना कि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी है, स्किन है, हेयर फॉल, कुछ भी बोल दे मुझे, तो क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं? मैं आंख बंद करके बोलता हूं वाटर टेक्निक करो। वाटर टेक्निक कुछ भी लेकर आ जाए मेरे पास, कोई भी, एक ही दवाई है ये, एक ही दवाई, वाटर टेक्निक करो अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न है तो आप कितना यूज करते हो और कैसे यूज करते हो? वाटर टेक्निक तो मतलब मैं तो आई बीन यूजिंग इट थ्रू आउट माई लाइफ। मतलब मैं तो बेसिकली जब मैं पानी पीता हूं तो मैं कुछ भी जो भी मुझे चाहिए होता है या तो उसको मांगने लगता हूँ कि थैंक यू गॉड यार ये सब चीजें हो जाएं, या फिर मैं सिर्फ थैंक यू भी बोलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी वाइब्रेशन क्योंकि बहुत पॉजिटिव और टॉप की वाइब्रेशन में से एक है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो तो भी एक बहुत अच्छा एनर्जी क्रिएट होती है। 3 चीजें भाई ने बताई। एक है 555 अगर शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने, एक है 369 अगर आप रूटीन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और जो सबसे इफेक्टिव बताई है वो वाटर टेक्निक। करना क्या है, कुछ नहीं करना, पानी तो पीते हो ना डेली, बस उसमें थोड़ा सा थैंक यू एक वर्ड बोलना है ताकि उसकी वाइब्रेशन मिल पाए। टेक्निक्स पे बात करें तो एक टेक्निक और भी मैंने सुनी, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, होपोनोपोनो। नाम अजीब है लेकिन काम बड़े जबरदस्त है, हाँ। है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए होपोनोपोनो एक हवाइन हीलिंग टेक्निक है। बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत बार जब हम कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ना हम उस लय में नहीं आ पा रहे, उस फ्लो में नहीं आ पा रहे। उसका कारण बहुत सारी चीजें हो सकती है कि कहीं पर कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड है। जैसे कि हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन में लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमारे, कोई पुराने थॉट जिनकी वजह से हम रुके हुए हैं, तो आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है। आप अपने आप को हील करोगे। इसमें 4 वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, 4 फ्रेजेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इन चारों फ्रेजेस की एनर्जी और वाइब्रेशन को वन ऑफ द टॉप मोस्ट एनर्जी वाइब्रेशंस में रखा गया है। अच्छा, पहले जब तक मुझे होपोनोपोनो के बारे में नहीं पता था तब तक मैं 3 गोल्डन रूल समझता था, थैंक यू, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, बहुत अच्छा करना है, तो ये वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो। थैंक यू बहुत बोलो, आई लव यू बहुत सारा बोलो, और आई एम सॉरी जब जब मौका मिले मांगते रहो। सॉरी गलती हो जाए तो झट से माफी मांग लो। लेकिन इसमें एक और ऐड हो गया, प्लीज फॉरगिव मी। बेसिकली इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जब आप कोई भी काम आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जब आप बोल रहे हो कि आई एम सॉरी तो किसी और से माफी मांग रहे हो आप, नहीं। बेसिकली आप आज लाइफ में फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसों की दिक्कत है तो वो अपनी हीलिंग कैसे करेगा? वो हीलिंग इस तरह से करेगा कि सबसे पहले आई एम सॉरी बोलेगा। आई एम सॉरी किस चीज के लिए? आई एम सॉरी बोलना है उसको कि जैसे उसने आज तक पैसों को ट्रीट किया उस चीज के लिए माफी मांगो। ओके। दूसरा बोलोगे प्लीज फॉरगिव मी। आप प्लीज फॉरगिव मी उसलिए बोल रहे हो कि पैसे को आप बेहतर तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। जो लाइफ में सिचुएशन है उसको भी हैंडल कर सकते थे बेहतर, पैसों से रिलेटेड, तो उसलिए आप प्लीज फॉरगिव मी बोलते हो। फिर आप थैंक यू बोलते हो, यानी कि आप ये एक ऐसी एनर्जी देते हो कि मुझे पैसों से रिलेटेड हील करने के लिए एडवांस में थैंक यू। एंड देन आप कहते हो आई लव यू। ठीक है, तो यानी कि आप बेसिकली प्यार दे रहे हो, उस पैसे को एनर्जी वाइब्रेशन दे रहे हो। तो जब आप लाइफ में इसी फॉर्मूला को लाइफ के किसी भी एरिया में, मैं वही सोच रहा था कि सिर्फ पैसे के लिए क्यों, क्योंकि ये चीजें तो जहां जहां अपने आप को हील करना है, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में, हर जगह यूज हो, ये बहुत जगह यूज की जाती है। मतलब बेसिकली आप लाइफ के हर एरिया में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप बस कोशिश ये करो कि इस प्रोसेस को जब आप करो तो बिल्कुल मतलब बहुत शांति वाली जगह पर बैठो, दिल से करो, और इन फ्रेजेस को या तो मन मन में बोलो। आपको ऐसा नहीं कि पूरा बोलने की जरूरत है, बस सिंपल बोलो। स्टार्ट विद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। रिपीट करते रहो इसको बस। मैंने सुना है कि एक डॉक्टर ने बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक कर, वो क्या स्टोरी है इसके पीछे? एक्चुअली क्या था कि एक बहुत पुराने बहुत ही फेमस डॉक्टर थे। उनको एक केस आए उनके पास। उनको केस आए कि
एक हॉस्पिटल है जो क्रिमिनल्स का है, बहुत एग्रेसिव क्रिमिनल्स का है, ठीक है, और वहां पर लोग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उनको हीलिंग के लिए क्या किया जाए, तो उन सब की रिपोर्ट्स इन डॉक्टर के पास पहुंचती है, और वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनसे कभी भी मिले भी हैं, उन पेशेंट से कभी नहीं मिले, उन्होंने सिर्फ उन पेशेंट्स की रिपोर्ट को पढ़ा और रिपोर्ट से हीलिंग शुरू की। क्या बात। एक वक्त ऐसा आया जब वहां के पेशेंट हील होने लगे और अल्टीमेटली वो पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, क्योंकि उस लेवल के एग्रेसिव नेचर वाले पेशेंट बचे ही नहीं थे, उन सबको हील कर लिया गया था। ये बहुत ही फेमस सिर्फ 4 स्टेटमेंट से मतलब जादू कर दिया। ये बिल्कुल एक्चुअली में मैजिकल है ये सारा। यूज कीजिए आप भी, आप अपनी पढ़ाई में, आप अपने रिलेशंस में, आप अपनी हेल्थ में, आप अपनी वेल्थ में, हर जगह इस चीज को, और बेहद आसान है। आसान है इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है। जनरली मैं फिर छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं वैदिक मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई, तो वैदिक मैथ्स में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, उसका आंसर हम ऐसे लिख देते जैसे हमें याद है ना? फिर कहते सर इतना आसान है, आसान भी है और इफेक्टिव भी है। तो ये जो टेक्निक है लो ऑफ अट्रैक्शन की, ये आज की टेक्निक नहीं है, हमारे वैदिक काल की ही टेक्निक है, आसान भी है, इफेक्टिव भी है, और इनको यूज कीजिए। आपको क्या लगता है लो ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हुए जनरली लोग क्या गलती कर रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक तो गलती आपने भी जैसे बोला कि लोग ना एक्शन नहीं ले रहे। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी आना है ना, वो अपने आप भगवान टपका देगा। इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ एक्शंस मिस कर रहे हो। लेकिन ये कंफर्म्ड है, जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो तो आपको रास्ते दिखाए जाते हैं। सही बात। यूनिवर्स रास्ते दिखाता है। जैसे आपने बोला था ना कि मैंने ये जब सोचा रिकॉर्ड बनेगा या मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, आपको न्यूज़पेपर में ऐड दिखे कि इसमें रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। आप किसी इंसान से मिले, वो कह रहा है यार इसमें तो आप ऐसे तैयारी करके और आगे जा सकते हो, आपको रास्ते मिलते गए ना। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ भाई। जब मैं जैसे वो न्यूज़पेपर में मैंने देख तो लिया था कि हाँ रिकॉर्ड बना है, अब रिकॉर्ड बनाऊं कैसे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर कौन बताएगा, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो लगातार मैं इमेजिन तो करता रहता था कि मुझे रिकॉर्ड बनाना, अब प्रोसेस कौन बताएगा, किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है। तो जैसे तैसे उस टाइम पे ये साइबर कैफे होते थे, वो थॉट्स लगातार चलता रहता था। मैंने जो ये रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इनका ऑफिस सर्च किया, ऑफिस मतलब वहां पे ऑफिस सर्च करके मैं सीधा ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में जाके मैं पूछता हूँ कि रिकॉर्ड कैसे बनता है, वो कहते हैं अब यार अच्छा पागल बंदा है, मतलब ये प्रोसेस पूछने के लिए इतनी दूर आया है ना। लेकिन वो वही था ना, वो थॉट्स वगैरह। Exactly. तो मैं वहां पे एक्शन है ना, यही तो एक्शन है। यही लोग लेने से डरते हैं कई बार। मेन है एक्शन मिसिंग होता है लो ऑफ अट्रैक्शन में, तभी लो ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अगर लो ऑफ अट्रैक्शन देखो बाकी लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है, सेलिब्रिटीज के लिए काम कैसे कर रहा है, और जब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनकी बातों में वजन है, और वो जब आपको बोल रहे हैं, और इवन हमारे भगवान श्री कृष्ण जब बोल के गए हैं, हमारे ऋषि मुनि जब बोल के गए हैं, तो यूज करने में जाता क्या, मैं कहता हूँ जाता क्या, इंप्लीमेंट करके देख लो है ना। और इंप्लीमेंट अमित भाई ने किया है, इंप्लीमेंट मैंने किया है, इंप्लीमेंट कीजिए, बिल्कुल मतलब इसका रिजल्ट मिलेगा। एक फनी सा क्वेश्चन, क्या ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना संभव है जो दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? काला जादू। काला जादू। ये मुझे काफी लोग सवाल पूछते हैं, और ये लोग करना चाहते हैं इसलिए मुझसे सवाल पूछते हैं। हाँ मतलब मैं लो ऑफ अट्रैक्शन से हम दूसरे का नुकसान कि क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो अगेन एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ खराब करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि दूसरे के साथ खराब हो जाए, तो सबसे पहले जब आपको अपने अंदर भी तो एनर्जी लानी पड़ेगी। वो सही बात है। और जब आप अपने अंदर वो एनर्जी लाते हो तो आप अपने अंदर ही और खराब हो गए ना। आप और नेगेटिव वाइब्रेशन पर आ जाओगे। क्योंकि हमने क्या समझा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक एनर्जी है जो कि बहुत नेगेटिव है, वो इंसान जिसके साथ आप करना चाह रहे हो तो वो तो किसी और ही एनर्जी पर है। सही बात है। तो वो आप उस तक पहुंचोगे ही नहीं। तो इसीलिए जब आप नेगेटिविटी की बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की मदद से आप किसी को नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दे सकते। हाँ, आप अगर किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहते हैं, किसी और को हील करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड होता है। और अगर नेगेटिव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही नेगेटिव होने वाला है।
भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है, कोई साइंटिफिक? बहुत सारे क्या जैसे फॉर एग्जांपल एक देयर इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट भी कह लीजिए या टर्म भी कह लीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये साइंस बैक्ड है, इसके प्रॉपर रिसर्च मिलेगी आपको इस पे। इसमें ये बताया गया है कि जब हम जैसा भी सोचने शुरू करते हैं, जो यूनिवर्स है या जो हमारी एनर्जी है, उसी तरह की चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच कराते हुए हमें लाइफ में देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार। आपने कहा मैं एक ना ब्लैक कलर की गाड़ी खरीदना चाहता हूं, बहुत ही शानदार सी। जिस दिन आप ऐसा सोचोगे ना, मैं बता रहा हूं आपको, बाहर रोड पे जाते ही आपको वही गाड़ी नजर आएगी। सही बात है। बार सेम गाड़ी नजर आती है। क्यों पता है? क्योंकि आपका रैस एक्टिवेट हो जाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट जैसे ही होता है, आपको वो वही सजेशन देगा जो आपके बिलीफ से मैच करते होंगे। दूसरा चीज क्या होता है इसमें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा महसूस होता है कि कि दुनिया में ना बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, आपकी अगर ऐसी मान्यता है तो आप ऐसे ही और भी ज्यादा लोगों से मिलोगे। सही बात। लेकिन वहीं आपकी मान्यता अपोजिट है कि यार खराब लोग होते हैं, वैसे होते हैं, तो वापस से आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो रैस है आपको वही दिखा रहा है जो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करता हो। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो वो कहेगा कि अब मैं आपको पॉजिटिव चीजें दिखाता हूं। अगर आप कहोगे कि नेगेटिव है तो आपको कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि वो तो ये बोलेगा ना कि आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और आप अपने आप को बार बार क्या बोलोगे? देखा, मैंने कहा था ना अच्छे लोग नहीं होते, मैंने कहा था ना कि जमाना बहुत खराब है, दुनिया कितनी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी मान्यता है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। और ये पूरा साइंस बैक्ड है। और आपको इससे बार बार समझ में ये आएगा कि यार कि साइंस ने भी इसको इतना एक हद तक प्रूव कर दिया कि हर चीज एनर्जी की ही बनी हुई है। भाई क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और न्यूरोप्लास्टिसिटी में कोई आपस में रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशनशिप है। बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, जब आप कोई भी चीज सोचने लगते हैं तो वो आपके न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं उसी डायरेक्शन में। ये भी एक अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक एविडेंस है कि जब आप कोई भी चीज सोचने लगते हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपको और रास्ते दिखाई दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप आज गूगल पे कुछ सर्च करो कि मुझे ट्रैवल करना है, आपको फेसबुक पर वही ऐड आ रही होगी, आपकी यूट्यूब पर भी वही ऐड आ रही होगी, गूगल पर आप सेम ऐड देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि आप जो एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो आपके डेटा को कैप्चर करता है। इसी तरीके से सबसे स्ट्रांग एआई है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप कहीं भी कुछ बोलो भी मत, आप सिर्फ सोचना शुरू कर दो, मैं गारंटी देता हूं उसी से रिलेटेड चीजें आपको हर जगह दिखाई देने लगेंगी। सही बात है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसलिए ये बोला जाता है कि आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को, कॉन्शियस को आप कॉन्शियसली बिल्ड करो। कैसे? अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छे लोगों के आसपास रहो, ताकि पॉजिटिव चीजें आपके आसपास हो। और आप ऐसा करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे डायरेक्शन मिलते जा रहे हैं, जहां आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई पर्सनल स्टोरी, कुछ भी, मतलब आप अपनी लाइफ का कोई किस्सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो शेयर करना चाहते हो, जो मतलब आपको लगता है बड़ा मतलब शेयर होना चाहिए? देखिए, दो तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने शेयर की, जैसे पार्किंग वाली मैंने शेयर की, मैंने जॉब वाली भी शेयर की। इसके अलावा जैसे मैंने जो कोई बड़ी चीज आपने जो, जैसे मैंने पहला घर खरीदा था। अच्छा। जब मैंने अपना पहला घर खरीदा तो एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो किसी घर को टूर करके आए थे, देख कर आए थे, तो उसकी बुकलेट मेरे घर में छोड़ दी थी उन्होंने। ठीक है। अब वो मेरे जो सेंटर टेबल पर उस पर बहुत दिनों तक पड़ी रही। पता नहीं क्या हुआ, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मेरे को 1-1.5 महीने के बाद हमें किसी का कॉल आया, ठीक है, कि सर वहां पर एक अच्छी प्रॉपर्टी आप लेने का भी आपने कहीं इंक्वायरी डाली थी ऑनलाइन। तो वैसे पता नहीं, मुझे याद नहीं आया कि हमने कहाँ इंक्वायरी डाली थी, बट समहाउ मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं। सही बात है। वो वही सोसाइटी थी जो बुकलेट हमारे सामने रखी हुई थी। एंड अब जब मेरे को अभी भी याद है, जब मैं उस घर को देखने गया था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। आई हैड जीरो मनी। मतलब उस घर को, की बात है, वे बैक मे बी 11-12 साल पहले की बात है, अप्रोक्सीमेटली 11-12 साल पहले। जीरो मनी, मतलब जितना पैसे आ रहे थे जा रहे थे, क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोन्स हैं, सब में पैसे जाते थे, तो पैसे घर के लिए तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी याद है, आई थिंक जब हमने इस घर को विजिट किया, विद इन 6 months हमने वो घर खरीद लिया था, विद इन 6 months। कैसे खरीदा, मतलब क्या
क्या प्रोसेस हुआ उसके बाद? सच बताऊं तो बहुत ज्यादा प्रोसेस मैंने उसके लिए किया नहीं था। अच्छा। मैं जब वो घर देखने गया तो मुझे ऐसा लगने लगा यार यही तो घर है जो मुझे चाहिए था। अच्छा। तो मुझे लगता है आई फेल इन लव विद द होम। हम्म, मैं उस घर से ना बिल्कुल प्यार मेरे को हो गया कि यार ये चाहिए यार। हम्म, और जब हम घर आए फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, यार वो घर होगा ना तो मजा आएगा यार, अगर वो घर मिल जाए तो कितना अच्छा हो, ये हो वो हो ये हो। एंड मुझे अभी भी याद है कि जब उस घर को हमने खरीदा तो मतलब जहाँ जीरो मनी से लेकर अराउंड एक अच्छा पैसा, बाकी तो हमने एक्चुअली लोन से लिया था, लेकिन वो जो इनिशियल अमाउंट 10-12-15 लाख रुपए देना था ना, वो एकदम झट से कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए और कहीं से कुछ पुराना पैसा अटका हुआ था वो आना शुरू हो गया। तब जब इस शुरू में जब ऑलमोस्ट 6-7-8 लाख रुपए हमारे पास हो गए थे, तब मुझे यकीन हुआ कि यार ये काम कर रहा है, तो आई थिंक कॉन्शियसली हमें और मेहनत करके इसको घर को ले लेना चाहिए। तो फिर अब वो डिजायर पूरी हुई। भाई आपने हजारों बच्चों को कोच किया है, मतलब आप काफी कोचिंग देते हैं। कोई ऐसी कोई मतलब मैनिफेस्टेशन कहानी जिसको आपने कोच किया हो उसकी? देखो बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे तो। कोई जो आपको पसंद हो। आज सुबह ही आया किसी ने सीए क्लियर कर लिया अच्छा। मैनिफेस्टेशन की मदद से, ऑब्वियसली बहुत मेहनत भी की है उन्होंने। एक पर्सन थे जो जिनका टर्नओवर करीब करीब मंथली 15-16 लाख रुपए का था। 3 महीने उन्होंने फॉलो किया मैनिफेस्टेशन, 50 लाख के आसपास पहुंच गया। एक पर्सन थे जो लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो उनका जो टर्नओवर है वो 20-25 करोड़ के आसपास गिर के रह गया था। ठीक 3 साल में वो वापस से जो पहले टर्नओवर था 200 करोड़ पर पहुंचे। क्या? ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिकॉज नाउ आई कोच लॉट ऑफ पीपल इन बिजनेस ऑल्सो, और बिजनेसमैन हैं उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी मैं काफी ज्यादा हेल्प करता हूँ। लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा मेरे को हमेशा याद रहता है वो एक्सपीरियंस। एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हमें कंसीव करना है, हम बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने कुछ चीज़ें बताई कि अफर्मेशन लिखो, वाटर टेक्निक आप करो, ये सब चीज़ें की। और आप ये सोचिए कि उनका पहला जो थॉट था कि कंसीव करना है 10 साल बाद, 10 साल हो गए शादी को, कंसीव नहीं हो पा रहा है। 10 साल से कंसीव नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और विश रखी कि हम चाहते हैं कि ट्विंस हो जाएं। ठीक है, ये उनकी पुरानी आस्था थी, कि पुरानी सोच थी कि यार ट्विंस हो जाए ना, अच्छा हो जाए। हाँ। फिर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने और एक्सप्रेस किया कि हम चाहते हैं कि जब ये ट्विंस हो इसमें एक बेटा और एक बेटी हो। और मतलब मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक कितना क्लियर था, मतलब कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था। मतलब आप ये सोचिए कि जब ये मैंने सुना था पहली बार, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो उस लेडी ने मुझे कॉल किया और उसने तो कुछ दिन पहले तो पता ही चल गया था कि मतलब आई थिंक जब हमने प्रोसेस मैंने कुछ बताया, जब उन्होंने करना शुरू किया तो आई थिंक मेरे पास 6 महीने के बाद आया कि कंसीव हमने किया है और ये कंफर्म है ट्विन है। कि ट्विन तो पता ही चल ही जाता है, सही बात है ना, और अल्ट्रासाउंड में कि ट्विन है। और आई थिंक जब बेबी हुआ तो आई थिंक शी वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले अपने घर वाले तो आसपास ही थे, किसी को कॉल करके ना बता के सबसे पहले मुझे बताया कि हमने एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों बहुत हेल्दी। तो तब मैं बहुत इमोशनल हुआ था कि फिर मुझे लगा था भगवान ये क्या, मतलब इतने बड़े जादू मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि क्या कर रहा है। तो फिर इस बात से एहसास होता है कि भगवान है, हमें देख रहा है। कहीं ना कहीं भाई ये भी चला होगा ना, जो 10 साल में, क्योंकि 2-3 साल के बाद में सोसाइटी का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, फैमिली का प्रेशर, तो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में दिमाग चलने लग जाता है ना। तो 10 साल तक जब वो लगातार नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में वो कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो आपसे मिले तो आपने वो रिवर्स कर दिया। और मेनली थॉट प्रोसेस पे ही काम किया गया कि पॉसिबल है भाई, ये हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। सही बात है। सैफ अली खान 50 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा कर रहा है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब कोई अनहेल्दी है, बहुत अच्छे से, लेकिन उनका थॉट वो है। मिडिल क्लास में जो फीमेल्स होती हैं उनको बोला जाता है कि बच्चे पैदा करने तो 30 साल से पहले कर लो, उसके बाद में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी नहीं पता, दिक्कत आएगी। जबकि वही सेलिब्रिटी ये 40 साल की उम्र में 45 साल की सलमान खान ने आज तक शादी नहीं की है ना। अच्छा, जनरली एक क्वेश्चन होता है, कितना समय लगेगा? मतलब जैसे मेरे से भी अगर कोई पूछता है कि सर ये मेमोरी की टेक्निक्स कितने दिन में आ जाएंगी, वैदिक मैथ्स कितने दिन में आ जाएगा, है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करे, कितना समय लगेगा मैनिफेस्ट होने में? समय उतना लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। टाइमिंग यूनिवर्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें या क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें, तो यूनिवर्स में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एट ऑल। ठीक है। नाउ जब हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं तो
कुछ चीजें हमें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ चीजें हमें लेट मिलती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं मिलती हैं। इसका साइंस सिर्फ इतना सा है कि जिस चीज पर आपको ज्यादा भरोसा होता है तो जल्दी मिलती है। अगर मैं बोलूं 100 रुपए आपको मैनिफेस्ट करना है, आप क्या करोगे? ऐसे ही कर लूंगा मैं, अभी मैनिफेस्ट करूंगा, किसी को बोलूंगा, मेरे को कोई ना कोई दे ही देगा। क्यों? आपको यकीन है। बोलूं 1 करोड़, आप करो यार इसे बहुत बड़ा फिगर है, यूनिवर्स के लिए नहीं है वो, हमारे लिए उसका बड़ा फिगर है। आप अंबानी के पास चले जाओ, 1 करोड़ क्या उसके लिए बहुत बड़ी बात है? नहीं है। तो अल्टीमेटली इट इज ऑन अस, ये हमारी एनर्जी कैसी है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाते। कुछ लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है, छोटी छोटी चीजें के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाते। कारण ये है कि आपकी एनर्जी ये डिसाइड करती है कि वो आपको कितना जल्दी या कितना देर से मिलेगा। अगले स्तर पर कैसे जाए? मान लीजिए कोई बेसिक प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ चीजें उसने मैनिफेस्ट कर ली, आपके केस में भी हुआ होगा, आपने जर्नली चीजें मैनिफेस्ट की, उसके बाद जो बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करने का, क्या उसका प्रोसेस सेम था या कुछ अलग था? देखिए, बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं एक एडवाइस हमेशा करता हूँ लोगों को। अगले स्तर पे जाने के लिए, अगले स्तर पे जाना है तो आप ना मेडिटेशन को भी अपनाओ साथ में। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो और उसके बाद मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते हो, तो ये एक्सेलरेट करता है आपकी मैनिफेस्टेशन को। तो किसी भी गाइडेंस के अंडर आप, आजकल तो वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है जिसके थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हो। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कुछ भी मेडिटेशन कर लो, हर रोज करने की आदत डालो। और जैसे ही मेडिटेशन खत्म करो, उसके बाद या तो विजुअलेशन करो या अफर्मेशन करो या वाटर टेक्निक, जो भी करना है वो करो। आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन और फास्ट हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन को ना बहुत आसान बना देता है, एक्सेलरेट भी कर देता है, स्पीड अप भी कर देता है, और आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाते हैं। तो मैं खुद मॉर्निंग में मैनिफेस्टेशन कराता हूँ 5:30 से 6:30 लाइव। ठीक है, तो मेरे प्रोग्राम चलते हैं सुबह 5:30 एवरी डे, 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक लाइव होते हैं, और मैं लाइव गाइडेड मेडिटेशन कराता हूँ। इसका जब आप हिस्सा बनते हो, या किसी भी मेडिटेशन का जब आप हिस्सा बनते हो ना, एक अलग ऊर्जा, अलग एनर्जी क्रिएट होती है, जिसके जरिए आप उस रियलिटी के पास आते हो जो आप चाहते हो। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो मेडिटेशन को आप उसमें इंक्लूड कर लो। यस। अफर्मेशन के लिए क्या मतलब कुछ और है इफेक्टिव कोई वे जो अफर्मेशन करने के लिए? नहीं, जो मैंने अभी बताया 2 तरीके, जो 555 10x3, आप उसी को करके चीजें को कर सकते हो आसानी से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेशंस भी सुधर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हाँ, सेम वे। अफर्मेशन लिखो, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करो कि वो ठीक हो गया है, तो ये रिलेशनशिप पे भी काम करेगा, हेल्थ पर भी काम करेगा, जॉब पर भी काम करेगा, बिजनेस पर भी काम करेगा, लाइफ के हर एरिया में काम करेगा। अच्छा, मेरी जगह कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो कहता हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कल्पना और कुछ नहीं, आप उसको कैसे समझाएंगे? अब मैं इसको समझाऊंगा ही नहीं। उसको ही बोलूंगा कि तो आप ना फिर एक काम करो, गो एंड वॉच माई वीडियोस। क्योंकि अगर वो थोड़े से इसको डिटेल में जान लेगा तो ये समझ जाएगा कि ये कल्पना से बहुत बड़ी चीज है, बहुत आगे की चीज है, जहां पर आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। एक सवाल है, किसी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो अटका हुआ महसूस करता है और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है? मैं उसको ये बोलूंगा कि शुरुआत फटाफट से, सबसे पहले जो लाइफ में ऑलरेडी जो चीजें हैं ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू कर दो। तो आप ना इमीडिएटली ना अटके हुए से बाहर तो निकल जाओगे। अगर आप बहुत दिन से अटके हो तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इमीडिएटली शुरू करो, जो हमने शुरू में भी बात की, ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना है उसको करना शुरू करो। कोई भी इंसान किसी भी स्टेज पर अगर अटका हुआ है, वो अटका नहीं रहेगा, कंफर्म रही बात। भाई, यूथ के लिए, जो हमारा युवा पॉडकास्ट को देख रहा है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये रहेगा, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर किसी को, यूथ को, यंग लोगों को, कि भाई अपनी एनर्जी सही जगह डालो। सही बात। ठीक है, आप जिस तरह की आपकी एनर्जी है उस तरह की आपकी रियलिटी बन रही है। आपको ये बात कंफर्म पता है कि आपके लिए कौन सी सही चीज है, कौन सी सही चीज नहीं है। ठीक है, कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट सही नहीं है। जब आपको ये बात पता है, और सबको पता होता है कि क्या सही क्या नहीं, अगर कोई भी चीज करने के बाद आपको बुरा महसूस होता है, या एक्सप्लिसिट कंटेंट आपने देख लिया, अंदर से फिर बुरा, बाद में बुरा लग रहा है, आपने रील बहुत देर स्क्रॉल कर रही, अंदर से बुरा लग रहा है, आपने बहुत ज्यादा जंक खा लिया, रेगुलर खाते हो और बाद में बुरा लग रहा है, तो आपको पता है आपकी एनर्जी क्या खराब करता है। आप बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और उस एनर्जी को सही जगह लगाओ। अगर उस एनर्जी को सही जगह लगाओगे तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, उसी चीज में आप मल्टीफोल्ड करोगे। अब आपका विजन क्या है, मतलब आगे आप क्या बनना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर ली, अब क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मैं बहुत सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट कर ली, बट मैं सच बताऊं तो मैं अब
मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और जहां मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और कंसिस्टेंटली ध्यान में वो चीजें लाओ जो आप लाइफ में हमेशा से पाना चाहते हो। दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले वो एक अलग इंसान थे और वो आज एक अलग इंसान है। वो मतलब भर भर के बात कर रहे हैं योग के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि मैंने अगर जीवन में कुछ गलती की है वो ये गलती की है कि मैंने पहले योग नहीं किया, है ना। और आज देखो मतलब अचानक से कितना जबरदस्त उनका। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही बात है भाई। इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है उन सबको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच। और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा था, है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। मैंने भी काफ़ी बार इसको यूज किया है। इसको नई टर्म ना माना जाए, इसको ट्रेंड ना माना जाए, ये कभी से काम कर रहा है। कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप यूज करेंगे आप उनको कर पाएंगे, किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अमित भाई। थैंक यू सो मच। द हिम्मत भारद्वाज शो में आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और आप एक प्रॉमिस कीजिए ऑनलाइन कि आप आते रहेंगे। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ जब जब ये बुलाते रहेंगे मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।